हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो बुक फर्स्ट है हमारी उसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम है सेकुलरिज्म। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें कि अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। देखो, व्हेन डिफरेंट कल्चर एंड कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, हाउ शुड अ डेमोक्रेटिक स्टेट इंश्योर इक्वलिटी फॉर ईच ऑफ देम। क्या है कि अगर डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और क्या कर रही है, एक ही सेम कंट्री में रह रही है, मतलब एक कंट्री में लोग जो हैं जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, वो अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो कैसे जो गवर्नमेंट है हमारी, मतलब जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो कैसे इंश्योर करेगी कि सबको क्या हो, इक्वालिटी मिले। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन दैट एमर्ज इन द प्रीवियस चैप्टर। और यही क्वेश्चन, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन और थे जो हम लोग ने कब देखे थे, हमारे प्रीवियस चैप्टर। ठीक, in this chapter, we will try and see how the concept of secularism may be applied to answer that concern. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, क्या मतलब कि जैसे जो अभी हम लोग का क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर डिफरेंट कल्चर कम्युनिटीज के लोग अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो कैसे उनको इक्वलिटी मिले। ठीक, तो इसी को हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, किसके थ्रू, सेकुलरिज्म के थ्रू। ठीक, इन इंडिया द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज एवर प्रेजेंट इन द पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन. Yeah, there is something very perplexing about the state of secularism in India. अब क्या है कि ये जो सेकुलरिज्म का आइडिया है, ये क्या होता है, हमारे पब्लिक डिबेट्स में या डिस्कशन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और इसी की वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिबेटिंग का टॉपिक बना रहता है कि आखिरकार हम लोग कैसे किसी कंट्री में सेकुलरिज्म इंश्योर कर सकते हैं। On the one hand, almost every politician swears by it. Every political party professes to be secular. On the another hand, all kinds of anxieties and doubts beset secularism in India. Secularism is challenged not only by clerics or and religious nationalists, but by some politicians, social activists, and even academics. अब जो है जो सेकुलरिज्म की प्रॉब्लम वो केवल और केवल क्लर्कीज जो हो गए या रिलीजन नेशनलिस्ट जो हो गए, ठीक, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करती, केवल उनके सामने नहीं है बल्कि किसके और बाकी लोगों के सामने भी, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, एक सोशल एक्टिविस्ट हो गए जो कि क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, या इवन एकेडमिक्स के लिए भी क्या है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मतलब उनके बीच में क्या रहता है, काफ़ी फेमस रहता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एंगेज इन द ऑनगोइंग डिबेट बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। अगर हम लोग सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इज सेकुलरिज्म अ वेस्टर्न इम्प्लीमेंट ऑन इंडियन सॉइल। क्या ये जो सेकुलरिज्म है ये वेस्टर्न के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। हाँ, is it suitable for societies where religion continues to exercise a strong influence on the individual lives? क्या ये क्या होगा, सुटेबल होगा ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ये उनके ऊपर अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस डाल पाएगा? नहीं। डज सेकुलरिज्म शो पेट्रियालिटी। ये जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, पेट्रियालिटी शो करता है। डज इट पैम्पर माइनॉरिटीज़। क्या ये जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उनको पैम्पर करता है कि नहीं करता है। इस सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस। और क्या सेकुलरिज्म क्या है, एंटी रिलीजियस है कि नहीं। ठीक, देखिए, at the end of this chapter you should be able to understand and appreciate the importance of secularism in a democratic society like India and learn something about the distinctness of the Indian secularism. अब क्या है, जब हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि सेकुलरिज्म क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जैसे कि हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। और हम जानेंगे क्या डिस्टिंक्शननेस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म की, जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज सेकुलरिज्म। ठीक, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि सेकुलरिज्म आखिरकार होता क्या। तो जो Jews face discrimination for centuries throughout Europe. In the present east of the Israel, Arab minorities, both Christian and Muslims, are excluded from social, political, and economic benefits available to Jewish citizens. अब क्या देखो, जो ज्यूस लोग थे उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन फेस करे वो काफ़ी सेंचुरी से, कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है।
और जो प्रेजेंट में क्या है, इसराइल और अरब है, ठीक। और वहाँ पे कुछ और अलग माइनॉरिटीज भी रहती है, ठीक। वहाँ पे और क्या है, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स भी रहते हैं। इन लोगों को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि किन के लिए अवेलेबल थे, ज्यूडिश सिटीजन पे, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, substantial form of discrimination also continues to persist against the non-Christian in several parts of the Europe. अब क्या ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ कंटिन्यू होने लगी, नॉन क्रिश्चियन जो पीपल थे वहाँ पे, मतलब यूरोप के कुछ पार्ट्स में जो कि नॉन क्रिश्चियन लोग रहे थे, उनके साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला. The condition of religion minorities in the neighboring states of Pakistan and Bangladesh have also generated considerable concern. और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश है, वहाँ पे भी क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर के भी वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे ऐसे इस टाइप के इश्यूज देखने को मिलते हैं. Such example reminds us of the following importance of secularism for people and society in today's world. और जब अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं तो इससे हमें काफ़ी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि सेकुलरिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक, हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो राइज होने लगते हैं, ठीक. अब देखिए, inter-religion domination. In our own country, the constitution declared that every citizen has a right to live with freedom and dignity in any part of the country. अब क्या हमारी जो खुद की कंट्री जो कि क्या है, इंडिया, ठीक, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिक्लेयर किया गया कि जो भी इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं वो कहीं भी क्या कर सकते हैं, फ्रीडम के साथ रह सकते हैं, ठीक. हैज़ अ राइट टू लिव विद फ्रीडम एंड डिग्निटी. उनके पास ये राइट है कि वो फ्रीडम और डिग्निटी के साथ वो किसी भी पार्ट में इंडिया के रह सकते हैं. Yet, in reality, many forms of exclusion and discrimination continues to persist. लेकिन पर उसके बावजूद भी क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है इन सब राइट से, ठीक. कंसिडर 3 मोस्ट स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोर देन 2706 वर miscarried in Delhi and many other part of the country in 1984. अब क्या हुआ, 2700 6 से ज़्यादा लोग क्या थे, 2700 प्लस जो 6 थे उनको क्या क्या वो मिसकैरेज हो गए दिल्ली में, या फिर और भी अदर पार्ट्स थे कंट्री के, उसमें कब हुए थे, 1984 में. द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम फील्स दैट द गिल्टी वर नॉट पनिश्ड. और जो फैमिलीज थी, ठीक, मतलब जो 6 की फैमिलीज थी, उनको ये फील हुआ कि जो उनके विक्टिम्स हैं, ठीक, उनको पनिशमेंट नहीं दी गई, ठीक. इसके मतलब उनकी जो डेथ हुई उसके लिए फैमिली के जो ब्लेम कर रहे थे जिसको, उनको क्या हुआ, पनिशमेंट नहीं दी गई. Several thousands of Hindu Kashmiri Pandits have also been forced to leave their homes in the Kashmir Valley. अब ऐसे जो हिंदू कश्मीरी पंडिट्स थे उनको भी फोर्स किया गया क्या, कि वो अपने जो घर से हैं उनको, मतलब जो उनके घर हैं उनको छोड़ दें, ठीक. दे हैव नॉट बीन एबल टू रिटर्न टू देयर होम फॉर मोर देन 2 decades. और इन लोगों को क्या किया गया, अलाउ नहीं किया गया कि वो अपने घर भी वापस आ सके, मोर देन 2 decades मतलब फॉर 20 years. More than 1,000 persons were killed during the post-Godhra riots in Gujarat in 2002. अब क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए कहाँ, गुजरात में, पोस्ट गोधरा riots के टाइम पर. The surviving members of many of these families could not go back to the villages in which they lived. और जो कुछ अगर सर्वाइविंग पीपल्स थे, मतलब जो बच गए, अगर वो क्या कर रहे थे, वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे थे. तो ये सारी क्या थी, ये सब डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस तो थे, उनको लोगों को फेस करना पड़ा. What do these examples have in common? अब जो हम लोग ने ये 3 एग्जाम्पल देखा है, इन तीनों में क्या कॉमन चीज है, they all have to do with discrimination in one form or another. इन लोगों को क्या करना पड़ा, वन या फिर मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, चाहे से वो कॉमन हो या फिर डिफरेंट वेज में हो, ठीक है. In each case, member of one community are targeted and victimized on account for their regional identity. और हर केस में क्या हुआ कि जो एक कम्युनिटी के लोग थे उनको टारगेट किया गया और विक्टिम बनाया गया, विक्टिम थे वो किसी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, ठीक. इन अदर वर्ड, बेसिक फ्रीडम ऑफ अ सेट ऑफ सिटीजन्स आर डिनाइड. और ये क्या हो गया, इन लोगों को बेसिक जो उनका मतलब जो सिटीजनशिप थी, ठीक, उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो क्या है, हमारे कंट्री के क्या है, सिटीजन है, और उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, ठीक. Some might even say that these incidents are instances of religious persecution and they reflect inter-religion domination, ठीक.
अब कुछ लोग ऐसा भी मानेंगे कि ये जो इंसिडेंट्स हुए, जो हम लोगों ने अभी 3 इंसिडेंट्स पढ़े, ये किसकी वजह, मे बी किसकी वजह से हो सकते हैं, रिलीजियस परसेप्शन की वजह से या फिर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के। ठीक, सेक्युलरिज्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डॉक्ट्रिन दैट अपोज ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इंटर रिलीजन डोमिनेशन। अब पहली चीज देखो, सेक्युलरिज्म क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि इंटर रिलीजन डोमिनेशन को प्रमोट नहीं करती, मतलब उनको अपोज करती। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक, दिस इज हाउएवर ओनली one crucial aspect of the concept of secularism। ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, सेक्युलरिज्म का। एन इक्वल इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स अपोजिशन, ये हो गया। An equally important dimension of secularism is its opposition of inter-religious domination. Let us go deeper into this issue। अब हम लोग आगे इसके बारे में और ये जो सेकुलरिज्म से रिलेटेड टॉपिक है उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। आखिर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन क्या होता है? Some people believe that religion is merely the opium of the masses। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो रिलीजन है वो क्या है, ओपियम्स ऑफ द मासेस है, and that one day when the basic needs are fulfilled and they led a happy and contented life, religion will disappear। और लोग मानते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि अब कि जो जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो फुलफिल हो जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, अपनी जो लाइफ उनको हैप्पीली लीड करेंगे और उनकी जो लाइफ होगी कैसी हो जाएगी, मतलब एकदम अच्छी हो जाएगी। तो रिलीजन जो होगा, रिलीजन की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक, जो इश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, such a view comes from the exerted sense of public human potential। अब ये जो इश्यूज हैं, ये जो हमारे सामने इश्यूज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल के। It is unlikely that human being will ever be able to fully know the world and control it। We may be able to prolong our life but will never become immortal। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जो हमारी लाइफ है हम लोग उसको लीड कर सकते हैं, लेकिन पर हम लोग इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल मतलब होता है कि एवर लास्टिंग नहीं, कि हम लोग को भी हमारा भी क्या है, एक दिन एंड होना है। डिसीजेस कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। जैसे कि जो डिसीजेज होती है वो कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। नॉर कैन वी गेट rid ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड लक फ्रॉम आवर लाइफ। ठीक, सेपरेशन एंड लॉसेज आर एंडेमिक टू द ह्यूमन कंडीशन। जो सेपरेशन है मतलब कि जो हम लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक, लॉसेज जो है हमारे जो नुकसान होते हैं, ये सब क्या है, एंडेमिक है हमारे ह्यूमन के लिए। while a large part of our suffering is man made and hence eliminable, ठीक, जो कुछ बहुत सारी जो हमारी सफरिंग्स है वो किसकी वजह से मैन मेड है, मतलब कि हम लोग खुद ही अपने लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ये क्या है, एलिमिनेबल है, मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, कि अगर हम लोग ये जो सारी प्रॉब्लम खुद से क्रिएट करें, अगर वो ना करें तो ये क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। एट लेस्ट सम ऑफ अवर सफरिंग इज नॉट मेड बाय मैन। लेकिन कुछ ऐसी भी सफरिंग्स है जो कि मैन के द्वारा नहीं बनाई गई। जैसे आगे पढ़ते हैं, रिलीजन, आर्ट एंड फिलोसफी आर रिस्पॉन्सेज टू सच सफरिंग। जैसे कि रिलीजन हो गए, आर्ट हो गए और जो फिलोसफी है ये क्या है, रिस्पॉन्सेज है उन सभी सफरिंग्स के लिए। सेकुलरिज्म टू एक्सेप्ट दिस एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन एंटी रिलीजन। और जो सेकुलरिज्म ये भी इसको एक्सेप्ट करता है और इसीलिए ये क्या है, एक ये क्या है, एंटी रिलीजियस नहीं है। ठीक, मतलब कि वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। However, religion has its share of some deep-rooted problems। लेकिन पर क्या है, जो रिलीजन है हमारे लिए बहुत बड़ा मेन रीजन है किसके, काफी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वन कैन हार्डली थिंक ऑफ अ रिलीजन दैट ट्रीट्स इट्स मेल एंड फीमेल मेंबर ऑन एन इक्वल फूटिंग। कोई एक ऐसा मतलब कोई एक ऐसा ही होगा जो क्या होगा, ऐसा कोई रिलीजन होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें मेल और फीमेल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक, इन religions such as Hinduism, some sections have faced persistent discrimination। अगर हम लोग हिंदू रिलीजन की ही बात करें तो उसमें भी क्या है, कुछ बहुत सारे ऐसे पीपल है जिनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दलित्स have been barred from entering Hindu temples। जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में क्या है कि जो दलित पीपल है, ठीक, जो मतलब कि जो वर्णा सिस्टम है उसमें जो दलित लोग हैं वो क्या होते हैं, वर्णा सिस्टम में दलित लोग नहीं आते, वो वर्णा सिस्टम के नीचे है। ठीक, तो उनको क्या करा जाता था, उनको डिनाई किया जाता था हिंदू टेम्पल्स में एंटर करने को, उनको परमिशन नहीं थी कि वो हिंदू टेम्पल्स में जा सके। तो ये भी किसके बेसिस पे था, ये भी रिलीजन के बेसिस पर था।
इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हिंदू वुमेन्स कैन नॉट एंटर टेम्पल, और ऐसे ही कुछ ऐसे पार्ट्स हमारी कंट्री में जिसमें कि वुमेन्स को भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो कहाँ करें, क्या करें, हिंदू टेम्पल्स में या फिर किसी भी अलग टेम्पल में एंटर कर सकें. When religion is organized, it is frequently taken over by its most conservative faction, which does not tolerate any dissent. Religious fundamentalism is a part of US as has become a big problem and endangers peace both within the country and outside. अभी जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म था ये किसका पार्ट था, यूएस का. ठीक, मतलब ये किसमें पार्ट था, यूएस में था. ये क्या था, एक बिग प्रॉब्लम बन चुका था, और ये एंडर्स पीस मतलब जो सबकी जो पीस थी उसको हैम्पर कर रहा था कि हमारी जो कंट्री है उसमें भी, और जो हमारे आउटसाइड जो लोग हैं, ठीक, नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें भी क्या कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. मैनी रिलीजन फंडामेंट fragments into sects which led to a frequent sections, violence and persecution of dissenting minority. अब इसी की वजह से क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज लोग थे, माइनॉरिटीज मतलब जिन जो कि कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जिसमें कि लोगों की संख्या कम होती है, तो क्या होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं. ठीक, तो वो क्या कर रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था इसकी वजह से. दस रिलीजियस डोमिनेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई ओनली विद द इंटरकास्ट डोमिनेशन. तो ये जो रिलीजियस डोमिनेशन है वो केवल हम लोग किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरकास्ट डोमिनेशन के द्वारा. इट टेक्स अनदर कॉन्सिक्वेंसेस form, namely interreligious domination. As secularism is opposed to all form of institutionalized religious domination, it challenges not merely interreligious but also interreligious but also intra-religious domination. Okay. Next क्या है देखिए. We now possess a general idea of secularism. It is a normative doctrine which seeks to realize a secular society. अब अगर हम लोग एक जनरल आइडिया देखें सेकुलरिज्म क्या है, तो ये नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन, ठीक, जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, सेकुलर सोसाइटी के बारे में बात करता है. वन डिवॉइड ऑफ द आइदर इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, बट पॉजिटिवली इट प्रमोट्स फ्रीडम विद रिलीजियस एंड इक्वलिटी विद इन एज वेल एज विद इन रिलीजन. ये जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, इक्वलिटी प्रमोट करता है रिलीजन के थ्रू. मतलब रिलीजन में जो डिफरेंट लोग हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस को बिलोंग करते हैं, उनमें अंदर उनको फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है. ठीक, within this larger framework, let us now consider a narrower and more specific question, namely what kind of state is necessary to recognize these words. हम लोग ने ये सब चीज पढ़ी, तो इसके आगे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऐसे कौन से किस टाइप के स्टेट्स होने चाहिए जो कि इस गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके. मतलब कि जो भी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, अगर वो किसी एक स्टेट में, कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको कैसे फ्रीडम प्रोवाइड करी जा सके और कैसे उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जा सके. ठीक, इन अदर वर्ड्स लेट अस कंसिडर हाउ अ स्टेट कमिटेड टू द आइडियल ऑफ सेकुलरिज्म should relate to religion and religious commitment. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जानने वाले किसके बारे में, सेकुलर स्टेट्स के बारे में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. Perhaps one way of preventing religious domination is to work together for mutual enlightenment. अब क्या हो सकता है कि एक तरीका कि अगर हम लोग को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को अगर क्या करना है, खत्म करना है, बचा के रहो, मतलब हाँ खत्म ही करना है, एलिमिनेट करना है, तो ये हो सकता है कि हम लोग सब लोग क्या करें, एक साथ काम करें और म्यूचुअल एनलाइटमेंट के लिए, मतलब कि सब लोग एक साथ समझ सकें, उसके लिए हम लोग क्या करें, काम करें. एजुकेशन इज वन वे ऑफ हेल्पिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल. और एक सबसे अच्छा फैक्टर क्या है कि हम लोग जो एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज होगा. Individual examples of sharing and mutual helps can also contribute towards reducing prejudice and suspension between communities. अब जैसे कि ये जो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो हमारे बीच में जो प्रिजुडाइज और सस्पेंशन है जो उनको ख़त्म कर सके. ठीक, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक, रिलीजन को लेकर के, डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर के क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उनको ख़त्म कर सके. It is always inspiring to read stories of Hindus saving Muslims or Muslims saving Hindu in the midst of deadly communal riots.
क्या है ये जो एक स्टोरीज है, मतलब पहले क्या पहले की क्या कि जो हिंदू थे वो मुस्लिम्स को सेव करते थे और जो मुस्लिम थे वो हिंदूज को सेव कर रहे थे, ठीक। बट इट इज अनलाइकली दैट मेयर एजुकेशन और द गॉड और गुडनेसेस ऑफ सम पर्सन विल एलिमिनेट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो एजुकेशन है या गुडनेसेस जो है पीपल की, मतलब जो अच्छा उनका बिहेवियर है, कि वो पूरी तरीके से क्या होगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेट हैव एनॉर्मस पब्लिक पावर। जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें स्टेट्स को पास क्या है, बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। हाउ दे फंक्शन इज बाउंडेड टू मेक अ क्रूशियल डिफरेंस to the outcome of any struggle to create a society less ridden with inter-community conflict and religious discrimination। अब वो कैसे फंक्शन कर रही है, वो किसके द्वारा बाउंड है, किसके द्वारा बाउंडेड है कि उनके जो डिफरेंसेस है, ये जो जो स्ट्रगल होते हैं उसके आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक, उससे। For this reason, we need to see what kind of state is needed to prevent religious conflict and to promote religious harmony। अब इसी के लिए हमें क्या है कि ये जानना पड़ेगा कि किस टाइप का स्टेट जो है, ठीक, हमें चाहिए होगा कि जो क्या कर सके, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सके और सब में क्या कर सके, रिलीजियस हार्मनी इंक्रीज कर सके। मतलब कि वो सब लोग क्या करें, जो डिफरेंट रिलीजन के लोग जो हैं एक कम्युनिटी में रह रहे हैं उसको सपोर्ट करें, ठीक, उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट्स डोमिनेशन बाय एनी रिलीजन ग्रुप। For a start, a state must not be run by the heads of any particular region। कोई भी जो स्टेट होता है वो किसी भी पर्टिकुलर जो हेड है, मतलब किसी भी रीजन का जो रिलीजन का कोई एक हेड है उसके द्वारा रन नहीं किया जाता, ठीक। मतलब कि अगर कोई मेजोरिटी रिलीजन एक कम्युनिटी में रह रही है और उसका कोई हेड है तो उसके द्वारा क्या होगा, स्टेट को रन नहीं किया जाएगा। आ स्टेट इज गवर्न डायरेक्टली बाय परसिस्टेंटली ऑर्डर इज कॉल्ड थ्योक्रेटिक। जो स्टेट है वो किसके द्वारा रन किया जाता है, वो थ्योक्रेटिक परसिस्टेंटली ऑर्डर, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, उसके द्वारा रन किया जाता है, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, ठीक। Theocratic states such as the papal state of Europe in medieval times and in recent times in the Taliban controlled state, ठीक। Lacking separation between religion and political institution are known for their hierarchies and operations and are reluctance to allow freedom to religion to members of other religion group। If we value peace, freedom, equality, religion institution and state institution must be separate। अगर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं पीस की, मतलब शांति की, फ्रीडम की, इक्वलिटी की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं और ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसको, ये क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक। मतलब कि अगर हम लोग अपने अपने पीस को, फ्रीडम को या इक्वालिटी को केवल वैल्यू करेंगे तो ये क्या होगी, जो चीज़ें हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और ये सब चीज़ें क्या होती जाएंगी, सेपरेट होती जाएंगी। हर कोई अपने मतलब जो फ्रीडम है, इक्वालिटी, उसको ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देगा तो दूसरे को कम देगा, तो उसकी वजह से क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चीज़ें, जो सोसाइटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, सेपरेट होती जाएगी, ठीक। Some people think that the separation of state and religion is sufficient for the existence of secular state। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि हम लोग अगर स्टेट का जो सेपरेशन है रिलीजन के बेसिस पे, इन सबको अगर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सेकुलर स्टेट को बना सकते हैं। दिस डज नॉट अपीयर टू बी सो। लेकिन पर ऐसा जो हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं होता है। Many states which are non-theocratic continues to have a close alliance with a particular religion। जो ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब जो कि क्या करते हैं, जो बिलीव नहीं करते थियोक्रेटिक में, ठीक, नॉन थियोक्रेटिक, मतलब कोई उनको सुप्रीम पावर कंट्रोल नहीं कर रही है, तो वो भी क्या करते हैं, उनके में भी अलायंसेस बनने लगती हैं, ठीक। वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट इन इंग्लैंड इन द 16th century वॉज नॉट रन बाय परसिस्टेंट क्लास बट क्लियरली फेवर्ड इन एंग्लिशियन चर्चेज एंड इट्स मेंबर। जो इंग्लैंड में मतलब जो इंग्लैंड के लोग थे 16th सेंचुरी में, वो क्या कर रहे थे, वो किसी थियोक्रेटिक के द्वारा कंटिन्यू नहीं किए जा रहे, बल्कि किसके द्वारा, एंग्लिशियन चर्चेज और उनके जो मेंबर्स थे उनके द्वारा कंटिन्यू करे जाते थे, मतलब उनके द्वारा चलाए जाते थे, ठीक, उनके फेवर से काम करा जाता था। इंग्लैंड हैड एन एस्टैब्लिश एंग्लिशियन रीजन विच वॉज द ऑफिशियल रीजन ऑफ द स्टेट। और तो इंग्लैंड ने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, इंग्लैंशियन रिलीजन को, जो कि क्या था,
ऑफिशियल रिलीजन था उस स्टेट का. टुडे पाकिस्तान हैज़ एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नेमली सुन्नी इस्लाम. जो पाकिस्तान है उसमें भी क्या है, एक ऑफिशियल रिलीजन है तो जिसका क्या नाम है, सुन्नी इस्लाम. Such regimes may leave little scope for internal dissent or religion equality. ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया है. To be truly secular, a state must not only refuse to the theocratic but also have non-formal legal alliances, no formal legal alliances with any religion. अगर किसी स्टेट को सही से मतलब प्रॉपरली सेकुलर होना है तो उसमें क्या होना चाहिए, तो उस स्टेट को केवल जो मतलब थियोक्रेटिक को ही रिफ्यूज नहीं करना, बल्कि किसको, जो कि चीज़ें फॉर्मल नहीं है, जो कि लीगल अलायंसेज में, लीगल अलायंसेज मतलब उनको प्रोवाइड नहीं किए गए. टू बी ए सेकुलर स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी ए थियोक्रेटिक पावर, थियोक्रेटिक बट ऑल्सो नो फॉर्मल लीगल अलायंसेज विद एनी रिलीजन. देखिए, जो भी कोई रिलीजन है जिसको क्या है, कोई भी मतलब लीगल अलायंसेज नहीं प्रोवाइड है या फिर वो फॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो उनको भी क्या करना है, रिफ्यूज करना. द सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट इज हाउएवर अननेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ सेकुलर स्टेट. A secular state must be committed to principles and goals which have at least partly derived from non-religious sources. अगर कोई स्टेट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ गोल्स को, जो कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं. ठीक, फ्रॉम द नॉन रिलीजियस सोर्सेज. These ends should include peace, religious freedom, freedom from religiously grounded oppressions, discrimination and exclusion, and also inter-religion and intra-religion equality. ठीक, तो उनके जो एंड गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो पीस चाहते हैं, कि रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस बैकग्राउंड्स हो गए, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और जो भी इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको स्टेट का गोल होना चाहिए कि उनको सबको क्या की जाए, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट की जाए, उनको फ्रीडम दी जाए और उनको पीस हो मतलब उस स्टेट में. तो इन सब चीज़ों के साथ क्या करना है, कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट देखिए क्या. To promote these ends, the state must be separated from organized religion and its institutions for the sake of some of these values. अगर क्या करना है, तो अगर हमें क्या करना है, किसी स्टेट में सेकुलरिज्म को प्रमोट करना, तो उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा किसके साथ, कि वो जो स्टेट है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइज रिलीजन हो, मतलब कोई एक रिलीजन को सपोर्ट ना किया जाए, बल्कि सबको सपोर्ट किया जाए. सबकी जो वैल्यूज हैं, मतलब जो उनके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए. ठीक, हाउ देयर इज नो रीजन टू सजेस्ट दैट दिस सेपरेशन शुड टेक अ सेपरेट फॉर्म. In fact, the natural and extent of separation may take different forms. Depending upon the specific values it is meant to promote, the way in which these values are spelled out. ठीक, we will now consider two such conceptions. The mainstream Western conception best represented by the American state and the alternative conception best explained by the Indian state. तो अब हम लोग क्या करने वाले, दो कंसेप्शंस को पढ़ने वाले, जो कि पहला किसका है, जो कि इंडियन जो अमेरिकन स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, नेक्स्ट है जो कि इंडियन स्टेट के द्वारा क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया. ओके, देखिए क्या है, द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. ऑल सेकुलर स्टेट्स हैव वन थिंग इन कॉमन. जितने भी सेकुलर स्टेट्स हैं, ठीक, उनके पास एक कॉमन चीज़ है, मतलब उनकी एक कॉमन चीज़ है. दे आर नाइदर थियोक्रेटिक नॉर दे एस्टैब्लिश अ रिलीजन. ना ही वो क्या है, थियोक्रेटिक है, ना ही उन्होंने कोई भी एक रिलीजन को एस्टैब्लिश किया. ठीक, ओके. However, in most common prevalent conception inspired namely by American model, separation of religion and state is understood by mutual exclusion. ठीक, जो मोस्टली जो हम लोग कंसेप्शन पढ़ रहे हैं, जो कि जिसके द्वारा दिया गया अमेरिकन मॉडल के द्वारा, उसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के द्वारा समझा जाता है. ठीक, the state will not intervene in the affairs of religion and in the same manner religion will not interfere in the affair of the state. देखो, इसमें क्या है, जो कंसेप्शन है अमेरिकन मॉडल में,
कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी रिलीजन के बीच में, और जो रिलीजन है, रिलीजन जो भी कन्फ्लिक्ट हो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी स्टेट के अफेयर में। ओके, देखो दिया गया है, स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, मतलब जो भी रिलीजन से रिलेटेड चीजें होंगी उसमें क्या होगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। इन द सेम मैनर क्या है, जो रिलीजन है वो भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसमें, जो भी स्टेट्स के काम है उसमें, ठीक। ईच हैज अ सेपरेट स्फीयर ऑफ इट्स ओन विद इंडिपेंडेंट जुडिक्शन, और हर किसी का क्या है, अपना एक सेपरेट एरिया जिसमें जिनको क्या दी गई, अपने इंडिपेंडेंट दी गई। नो पॉलिसी ऑफ द स्टेट कैन हैव एन एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रैशनल, और कोई भी स्टेट की ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो कि क्या होगा, डायरेक्टली जो रिलीजन है उसको क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, ठीक। नो रिलीजन क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन एनी पब्लिक पॉलिसी, कोई भी रिलीजन का जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पे नहीं होगा, पब्लिक पॉलिसीज के बेसिस पे, ठीक। इफ दिस हैपेंस देयर इज legitimate institution of religion in the state. Similarly, क्या है, देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। Similarly, the state cannot add any religion institution, और इसी टाइप से क्या होगा, कोई भी स्टेट क्या होगा, कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा कि उससे रिलेटेड उसको फेवर में काम करने लगे, ठीक। इस टाइप से क्या करना है, स्टेट को मतलब वर्क नहीं करना। इट कैन नॉट गिव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय रिलीजन कम्युनिटी, और क्या होगा कि कोई स्टेट जो होगा वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि क्या की जा रही है, किसी रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा रन की जा रही है, ठीक। नॉट इट कैन हिंडर द एक्टिविटी ऑफ रिलीजन कम्युनिटी, और ना ही वो क्या करेगा, जो रिलीजियस एक्टिविटी है किसी भी कम्युनिटी की उसको हिंडर करे, मतलब उसमें कोई भी इंटरवीन करेगा, ओके। as long as they are within the broad limits set by the laws of the land, और ये क्या करेंगे, अपने अपने जो उनको लिमिट्स प्रोवाइड करी गई, मतलब कि स्टेट्स अपने लिमिट्स में काम करेगा, और जो रिलीजियस कम्युनिटी होगी वो क्या करी जाएगी, अपने जो उनको लिमिट्स प्रोवाइड करेगी उसमें वर्क करेंगे, वो क्या करेंगे, दोनों की ही एक दूसरे की एक्टिविटीज को इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिलीजन कंटिन्यूज फॉरबिड अ वुमेन फ्रॉम बिकमिंग oppressed, then the state can do little about it। अगर क्या हो रहा है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या कर रहा है, वुमेन्स को प्रेस बनने को प्रमोट नहीं करा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेट जो है थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है। इफ अ रिलीजियस कम्युनिटी communicates its dissensions, the state can only be a silent witness। अगर कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, कुछ अलग डिस्टेंशियल को प्रमोट करी, तो उसके उस चीज में क्या करना पड़ेगा, स्टेट को केवल एक साइलेंट विटनेस की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक। मतलब वो उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। If a particular region forbids the entry of some of its member in the spectrum of its sample, then the state has no option but to let the matter rest uh, exactly where it is। On this view, religion is a private matter, not a matter of state policy or law। तो अगर हम ये सारे एग्जांपल्स देखें, ठीक, मतलब कि जो स्टेट है वो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो स्टेट के वर्क में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो उसमें बताया गया कि जो रिलीजन है वो अपना एक सेपरेट मैटर है, और ऐसे ही पॉलिसी जो स्टेट की पॉलिसीज होती, लॉज होते, वो भी क्या है, एक अपना अलग उसका मैटर है, ओके। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। दिस कॉमन कंसेप्शन इंटरप्रेट्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन इंडिविजुअलिस्ट मैनर। लिबर्टी इज द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जो लिबर्टी है मतलब जो आज़ादी ये लोगों को दी गई है वो हर एक की है, ठीक है। इक्वालिटी इज इक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल, और जो इक्वालिटी मतलब जो है सब लोग को समानता जो प्रोवाइड करेगा वो भी सभी इंडिविजुअल्स के लिए है, सभी इंडिविजुअल्स को क्या है, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी। There is no scope for the idea that a community has a liberty to follow practice of its own choosing। और ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि जिसमें कम्युनिटीज क्या है उनके पास लिबर्टी है कि वो जो भी प्रैक्टिस करना चाहे, जो वो चूज करती है उसको फॉलो कर सकें, ठीक। देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर कम्युनिटी बेस्ड राइट और माइनॉरिटी राइट्स, लेकिन पर क्या है, कुछ कम्युनिटीज को और राइट्स दिए गए हैं जो कि उनके कम्युनिटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, माइनॉरिटीज से रिलेटेड माइनॉरिटीज राइट्स हो सकते हैं, ठीक। द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी टेल अस व्हाई दिस सो, जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी थी उसकी मतलब जो हमारा इतिहास रहा उसका वेस्टर्न सोसाइटी का, वो हमें बता सकता है ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक। एक्सेप्ट फॉर द ऑफ द
Except for the presence of the Jews, most Western society were marked by a great deal of religious homogeneity. Given this fact, they naturally forced for intra-religious domination. While a strict separation of the state forms the church's embrace to realize, amongst other things, individual freedom, issue of interreligious, and therefore our monetary rights. Equality are often neglected. Next क्या दिया गया है? Finally, this form of mainstream secularism has no place for the idea of state-supported religious reform. जो state है वो किसी भी एक religion को support नहीं कर सकता. This feature follows directly from its understanding about the separation of the state from church. Religious entails of a relation of mutual expression. तो ये पूरा किसके बारे में था? वेस्टर्न मॉडल के बारे में था. ठीक, नेक्स्ट क्या है? इंडियन मॉडल, जो कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अभी हम लोग का यहाँ पे जो बॉक्स में दिया गया है नेहरूज ऑन सेकुलरिज्म, इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो नेहरूज के पॉइंट ऑफ व्यूज थे सेकुलरिज्म को लेकर के, वो क्या कहते हैं. देखो, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन. ये क्या है कि हर जो रिलीजन है उसको स्टेट के द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. This is how Nehru responses when a student asked him to spell out what secularism meant in independent India. क्या यही जो मतलब ये जो वर्ड्स थे ये नेहरू जी के थे, उन्हें जो हमें बताया कि सेकुलरिज्म एग्जैक्टली है क्या, जब किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया. ठीक, तो उन्होंने ये आंसर दिया. यू वांटेड अ सेकुलर स्टेट टू बी वन दैट प्रोमोट्स दैट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन. और वो चाहते थे कि एक ऐसा सेकुलर स्टेट हो जो कि क्या कर रहे हैं, वो सभी रिलीजन्स को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, बट does not favor one at the expenses of other, and does not itself adopt any religion as the state of religion. अब वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब कोई भी स्टेट क्या हो कि एक रिलीजन को सपोर्ट करे, किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है उसके लिए, या फिर कोई एक रिलीजन मतलब जो स्टेट है किसी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन क्या करे, डिनोट करे. ठीक, नेहरू वॉज द फिलोसोफर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म. नेहरू क्या थे? फिलोसोफर थे इंडियन सेकुलरिज्म के. नेहरू डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन नॉर डिड ही बिलीव इन गॉड. नेहरू जी खुद भी किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करते, मतलब कोई भी ऐसे रिलीजन को प्रमोट नहीं करते थे, ना वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे, ना ही वो किस में बिलीव करते थे, गॉड में. बट फॉर हिम सेकुलरिज्म डिड नॉट मीन हॉस्टिलिटी ऑफ रिलीजन. बट उसके लिए उनके लिए सेकुलरिज्म क्या नहीं था? हॉस्टिलिटी ऑफ रिलीजन नहीं था. In that sense, Nehru was very different from Atatürk in Turkey. At the same time, Nehru was not in the favor of a complete separation between religion and state. और उसी टाइम पे जब नेहरू थे वो इसके फेवर में नहीं थे कि जो कोई भी स्टेट के बीच में सेपरेशन हो, रिलीजन और स्टेट को लेकर के. ठीक, लोगों के बीच में सेपरेशन हो. A secular state can interfere in matter of religion to bring about social reform. और उनका मानना ये था कि जो सेकुलर स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है किसके बीच में, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं. ठीक, ताकि वो क्या कर सके, सोशल रिफॉर्म्स ला सके. नेहरू हिमसेल्फ प्ले अ की रोल इन द एनेक्टिंग लॉ एबॉलिशिंग स्टेट डिस्क्रिमिनेशन. और नेहरू जी ने खुद भी क्या किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे रिलीजियस को लेकर के, कास्ट को लेकर के, उनको एबॉलिश करने में. ठीक, मतलब उनको ख़त्म करने के लिए, जैसे कि ड्रॉरी हो गया, सती हो गया. ठीक, एक्सटेंडेड लीगल राइट्स एंड सोशल फ्रीडम टू इंडियन वुमेन. और उन्होंने क्या किया, जैसे डाउरी सिस्टम है, ठीक, सती प्रथा थी, सती हो गया, ये सारी चीज़ों की उन्होंने क्या किया, जो रिलीजियस, ये सारी चीज़ें क्या थी, रिलीजियस एक्टिविटी थी, तो इनको क्या किया, ख़त्म किया. और वुमेन्स को, जो इंडियन वुमेन्स थी, उनको सोशल फ्रीडम प्रोवाइड करे, उनको लीगल राइट्स प्रोवाइड करे. ओके, while Nehru was prepared to be flexible on many accounts, there was one thing on which he say always firm and uncompromising. Secular for him meant a complete opposition of communalism of all kind. उनके लिए सेकुलरिज्म क्या था कि जितने भी कम्युनिज्म हैं, जितने भी टाइप के कम्युनिज्म क्या होते हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, उनको अपोज करना, उनको खत्म करना. ठीक, Nehru was particularly severe in his criticism of communalism of the minority community. Secularism for him was not only a matter of principle, it was also the only guarantee of the unity
एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो उनके लिए क्या था, केवल एक मैटर नहीं था प्रिंसिपल के लिए, बट उनके लिए क्या था, ये गारंटी थी कि सबको, सभी पीपल जो है वो मतलब स्टेट के, उनको यूनिटी प्रोवाइड करी जाए, उनको इंटीग्रिटी प्रोवाइड हो इंडिया की। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हम लोगों ने इस वीडियो में हमारा ऑलमोस्ट 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।